रेडी स्टार्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं जब तक आप रुकते नहीं हैं। क्या यह सच नहीं कि हम सब खरगोश और कछुए की कहानी सुनकर बड़े हुए हैं। कछुआ हालांकि बहुत कुशल नहीं था, फिर भी सुसंगत था और पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। दूसरी ओर खरगोश लक्ष्य से विचलित हो गया और अपने प्रयासों में स्थिर न होने के कारण कछुए के मुकाबले अधिक कुशल होने के बावजूद दौड़ हार गया। कहानी से जो प्रासंगिक सबक हम सीखते हैं वह है कि धीमे और निरंतर दौड़ने वाला दौड़ जीतता है। किसी के प्रयासों में स्थिरता और निरंतरता किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। कोई एक दिन में करोड़पति नहीं बनता, न कोई एक दिन में सफल एथलीट बन जाता है और ना ही एक दिन में फिल्म स्टार बन जाता है। यह सूची लंबी होती चली जाती है। प्रमुख बात यह है कि पूर्णता के चरण तक पहुंचने के लिए हमें वांछित लक्ष्य का पीछा करते हुए लगातार डटे रहने की आवश्यकता है। पैरा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी सहित अन्य अपराधों को रोकने के लिए एक अनूठा प्रयोग कर रहा है। इसके तहत वह मधुमक्खियों के छत्ते लगा रहा है। बीएसएफ की इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अपनी तरह की इस पहली योजना को बीएसएफ की 32वीं बटालियन ने बंगाल के नादिया जिले के सीमावर्ती इलाके में शुरू किया है ताकि सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और स्थानीय लोगों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जा सके। भारत व बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से 2217 किलोमीटर लंबी सीमा बंगाल से लगी हुई है। इस परियोजना के लिए बीएसएफ ने आयुष मंत्रालय को भी शामिल किया है। आयुष मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को मधुमक्खी के छत्ते और मिश्र धातु से बने स्मार्ट बाड़ पर उन्हें ठीक से लगाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान की है। इस परियोजना की परिकल्पना करने वाले बीएसएफ की 32वीं बटालियन के कमांडेंट सुजीत कुमार ने बताया कि इसने केंद्र के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत यह पहल की है। साथ ही बीएसएफ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आयुष मंत्रालय से औषधीय पौधे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिनमें फूल आते हैं और इन्हें इन मधुमक्खियों के छत्तों के आसपास लगाया जा सकता है ताकि मधुमक्खियां
प्रचुर मात्रा में परागण कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर मधुमक्खियों के छत्ते लगाने की परिकल्पना को 2 नवंबर को मूर्त रूप देना शुरू किया गया। बीएसएफ यह सुनिश्चित करेगा कि मधुमक्खी के छत्ते मधुमक्खी पालन में लगे स्थानीय लोगों के लिए सुलभ हों और इस पहल के लिए ग्रामीणों से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। भारत और नेपाल के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बैठक। भारत नेपाल के सीमा सुरक्षा बल सोमवार से यहाँ 3 दिवसीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे और सीमा पर अपराधों पर अंकुश लगाने और खुफिया सूचनाओं को समय पर साझा करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच 7वीं वार्षिक समन्वय वार्ता की अगुवाई भारत के सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक रश्मि शुक्ला और भारत यात्रा पर आए नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के महानिरीक्षक राजू आर्यल करेंगे। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दिल्ली में यह बैठक 6 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगी। कहा गया है कि एसएसबी और एपीएफ प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य खुली और बिना बाड़ वाली भारत नेपाल सीमा के और प्रभावी प्रबंधन के लिए दोनों सीमा प्रहरी बलों के बीच समन्वय मजबूत करना है। आज अपना चेयरमैन चुनकर आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। यह पद समाज के कई लोगों जो यहाँ मौजूद हैं द्वारा भरा जा सकता था, मगर जब आपने इसे भरने के लिए मुझे हुक्म दिया है तो मैं इस महान सभा के चेयरमैन के फर्ज अपनी पूरी काबिलियत और कुव्वत से निभाकर आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। फिर भी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह बहादुर ने अनजाने में मुझे जिस खिताब से नवाजा है उसके लिए मैं ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे अपने विकार देश के गर्व होने में बहुत शक है, मगर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जैसा कि मैं हमेशा से रहा हूँ देश प्रेमी हूँ। हम बूढ़े आदमियों जो दिन ब दिन अपनी अपनी कब्रों के नज़दीक जा रहे हैं एवं के सिवा बनने के सिवाय और क्या रहा गया है। मैं समझता हूं कि अपने लोगों के प्रति प्यार को अनजाने में जो मान्यता दी गई है, जिसके लिए मैं अपने ऑनरेबल दोस्त ढाका के नवाब बहादुर का शुक्रिया अदा कर चुका हूं। वही जो पद आपने मेरे लिए तजवीज़ किया है, मेरा सबसे बड़ा दावा है
मैं चाहता हूं कि एक लंबे समय तक इस खिताब के काबिल बना रहूं। विराम।